हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेस। आज पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज वो देखते हैं क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड के। मतलब पॉलिनोमियल के एक जीरो उसके रेसिप्रोकल दे रखा है, हमें के की वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कभी भी आ जाए कि एक जीरो उसका रेसिप्रोकल है, उस केस में हमेशा हमें प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय ए। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ सी की वैल्यू देखो क्या है तुम्हारे पास? सी की वैल्यू के माइनस टू है, लेकिन उसके साथ पहले से माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखना पहले, माइनस के माइनस टू। और ए की वैल्यू देखो क्या है तुम्हारे पास? ए की वैल्यू 6 है, अपॉन 6 कर दो। और क्या बोला, इसके रूट्स क्या है? एक अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास? उसका रेसिप्रोकल है, तो मतलब एक होगा 1 बाय अल्फा। अब तुम प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, और अभी प्रोडक्ट किसके बराबर है? माइनस के माइनस टू अपॉन 6। ये आ गया। अब क्या करना? अभी ये देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहां सिर्फ 1 बचा। अब क्या करें हम? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 1 6 इक्वल टू माइनस के प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन को मैंने ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। अब यहां से देखो ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। 6 माइनस 2 4। यहां से के की वैल्यू माइनस साइन शिफ्ट कर दूं तो के की वैल्यू -4 हो गया। ये बात याद रखना कि कभी भी तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि एक जीरो उसका रेसिप्रोकल है, तो हमेशा उस केस में क्या लेना है? प्रोडक्ट। आ जाओ, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। देखो अगला हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमारे पास? अब की बार दे रखा है पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। और इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है, पिछले तरफ की तरह है, तो बस पॉलिनोमियल इसमें चेंज है। हमें इसमें ए की वैल्यू बतानी है, जिसमें भी एक जीरो से क्या है? रेसिप्रोकल। एक जीरो उसके रेसिप्रोकल है तो एक अल्फा होगा, तो दूसरा क्या होगा? 1 बाय अल्फा। हो गया। अब क्या करें? प्रोडक्ट निकाल दें। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला सी बाय ए लिख लेंगे, तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? सी बाय ए के। इस केस में सी क्या है? सी है 6a, तो 6a लिख देंगे अपॉन ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे हम। यहां से अल्फा कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना? 6a कोई साइड भेजो, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2 डिग्री की आ गई। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बाय पेडंटम स्प्लिट। या डायरेक्ट इसको देखो तो ये किसी का होल स्क्वायर भी लग रहा है। किसका लग रहा है? इसको मैं a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वल टू 0। देखो कैसे a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2a भी, तो माइनस 6a हो गया। तब ये देखो स्क्वायर हटे तो इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलो अब नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमारे पास? देख लेते हैं एक बार पॉलिनोमियल्स क्या हमारे पास। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल एक दे रखा है। उसके बाद इसमें क्या पूछा हुआ है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, उसके जीरोस क्या दे रखे हैं हमारे पास? उसके जीरोस दे रखे हैं हमारे पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कॉमा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता एग्जाम में। देखो इस पर स्टार लगा लेना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर।
इसमें क्या बोल रखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास 2x² - 5x + 7। उसके बाद पूछा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ जिसके क्या होंगे रूट्स, 2α + 3β और 3α + 2β। देखो ये 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, तो यहाँ सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से सबसे पहले ये लिखना है कि सम ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पहले सम ऑफ गिवन पॉलिनोमियल निकालना। तो सम ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या होता है, b माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी क्या होगा यहाँ पर, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस का 5/2 आ गया, ये सम ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आ गया। वैसे सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ये क्या होता है, c बाय a, तो c की वैल्यू कितनी है 7, तो 7/2 लिख देंगे यहाँ। ये देखो हट गया हमारे पास, इसको लिख देते हैं वापस से, हो गया। अब उसके बाद आगे का क्या स्टेप है, अब लिखना है तुम्हें कि सम ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का क्या जीरोस दे रखे हैं, 2α + 3β, इसको ऐड करो तुम, 2α + 3β + 3α + 2β करना पड़ेगा। गिवन तो यही दे रखा था ना, इसी ने फाइंड करने हैं हमें, तो इसे करते हैं। देखो 2α + 3α कितना हो गया, 5α, और 3β + 2β 5β, तो मैं 5 कॉमन ले लूं, पहले लिख देते हैं 5α + 5β, तो यहां से मैं 5 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा + बीटा बचेगा। अब देखो अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, ये रही, अल्फा + बीटा की वैल्यू 5/2 है। सम का मतलब यही था, मतलब ये अल्फा + बीटा की वैल्यू थी तुम्हारे पास, और ये वाला क्या था, ये अल्फा × बीटा की वैल्यू थी। पुट कर दूं 5/2, यहाँ पुट कर देते हैं 5/2, 5 × 5/2 कितना होता है, 25/2 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने सम ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकाला ना, वैसे प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, जैसे 2α + 3β है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3α + 2β से। ये मल्टीप्लाई तो सबको करना आता होगा, क्या, पहले 2α को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3β से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2α × 3α कितना हो जाएगा, 6α, 6α स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2α × 2β 4α बीटा, अब प्लस 3β × 3α 9α बीटा, प्लस 3β × 2β 6β स्क्वायर। अब देखो इसको अरेंज कर लेते हैं, 6α² + 6β² को एक साथ ले लेते हैं, तो 6 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, α² + β², और यहाँ पर 9 + 4 13α बीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें α² + β² की वैल्यू चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, कभी भी हमारे पास α² + β² की वैल्यू चाहिए होती है, उस केस में क्या करना है हमें, α + β का होल स्क्वायर। तो यहाँ कर देते हैं फटाफट, α + β का होल स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, α² + β² + 2α बीटा। बस अल्फा + बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 5/2, 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 25/4, इक्वल टू α² + β² एज इट इज रहने दो, प्लस 2α बीटा, 2 × 7/2 कितना हो जाएगा, जैसे 2 × 7/2 कर दें हम, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 7 है इधर आके, माइनस का 7 हो जाएगा, कर दें 25/4 - 7 इक्वल टू α² + β², ये आ गया तुम्हारे पास। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 7 × 4 28, तो 25 - 28/4 हो गया, इक्वल टू α² + β² की वैल्यू आ गई, मतलब -3/4 आ गया तुम्हारे पास, किसकी, α² + β² की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, आ गई। अब बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, 6 × -3/4 प्लस 13 × α बीटा कितना है हमारे पास 7/2 हो गया। अब देखो 2 से यहां कैंसिल कर दूं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब -9/2, यहां सॉल्व कर लेते हैं, -9/2 प्लस 13 7 जा 91/2 कितना होता है, -9 + 91, वैसे ही कर लो, 91 में से 9 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा हमारे पास 82 होगा, तो ये 82/2 आ गया। 82/2 को क्या लिख सकते हैं 41, तो ये हमारे पास क्या आ गया 41। सम आ गया तुम्हारे पास, प्रोडक्ट आ गया। अब जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की पॉलिनोमियल क्या होती है, इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं, यहां से यहां लिख देते हैं,
जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमने पढ़ी यहाँ पर क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, पढ़ा है? पढ़ा है बिल्कुल। अब देखो पुट कर दो, सम की जगह क्या करना है 25/2, तो k एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम कितना है 25/2 और उसके साथ x लिख लो, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 41, तो प्लस 41 लिख दो यहाँ पर, ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद बस ये लिखना ना, नहीं तुम्हारे हाफ मार्क्स कट सकते हैं। वेयर k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, k की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। क्यों? अगर जीरो रखोगे तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, फिर फाइंड करने की जरूरत ही क्या थी हमारे पास। इसलिए यहां पर लिख देना कि वेयर k इज एनी रियल नंबर, where k is any real number except जीरो। ठीक है, आ गया वो समझ। चलो अब अगले टाइप का पढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इसको सबसे पहले हटा देते हैं हम। तो नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन कि इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ट्वाइस ऑफ अदर। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ट्वाइस ऑफ अदर, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमारे पास, पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी, ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। और इसके क्वेश्चन में बोला हुआ हमारे पास कि इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ट्वाइस ऑफ अदर, मतलब कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, उसका डबल हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सम निकालो, सम ऑफ जीरो का पहले फॉर्मूला लिख देना कि सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। इसके इसमें बी की वैल्यू -6 है, माइनस ऑफ -6 प्लस 6, 6/1 हो गया। और सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा हो गया, इक्वल टू 6, मतलब 3 अल्फा इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई, 3 डिवाइड में चला गया ना। और अब निकाल लो तुम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम अगर निकाल लें यहां से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बी बाय सी बाय ए होता है। तो यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू बी है, तो बी अपॉन 1, यहाँ लिख देना बी अपॉन 1। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू 2 अल्फा करूं मैं, इक्वल टू बी के बराबर 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा कितना होगा, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो बी की वैल्यू 8 आ गई। बहुत ही सिंपल था ये वाला तो, ठीक है, आ गया होगा समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमारे पास, पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ये तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है। उसके आगे क्या बोला हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 20, क्या दे रखा हमारे पास 21/4, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये गिवन है। और के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फाइंड क्या करना है इसमें, के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन में, अगर बहुत वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो ना, जो क्वेश्चन दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले उसके सम और प्रोडक्ट निकाल देना। कुछ भी नहीं समझ आया क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्या करो, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। तो यहाँ से पहले हम निकाल देते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, करते हैं। देखो इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाय ए, तो यहाँ -5/2 आ गया। और प्रोडक्ट निकालो तो सी बाय ए मतलब k/2 आ गया, आ गया। अब क्या करो, ये देखो ये जो वैल्यू दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी मैंने बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो क्या करना होता है वहां पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो कर दें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हो गया सिंपल। अब देखो अब हम इस 2 अल्फा बीटा को ब्रेक करके लिख देते हैं,
ब्रेक करके लिख दें, क्या लिखें इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख दूं। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब इन सब की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, पुट कर सकते हैं। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है हमारे पास, कितना है अल्फा प्लस बीटा -5/2, यहाँ -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 21/4 है, यहाँ 21/4 लिख देते हैं, प्लस ये वाला अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है k/2 प्लस k/2 कर देते हैं, कर दें। अब देखो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 इक्वल टू 21/4 प्लस k/2 हो गया। अब क्या करो 21/4 को इस साइड भेज दो, 25/4 माइनस 21/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 4/4 इक्वल टू क्या चल रहा है k/2, 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं फिर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर x+1, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके साथ में -c भी है। ठीक है, और हमें शो क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है हमें कि α+1 और β+1 का जो α+1 इंटू β+1 का जो आंसर आएगा 1 - c के बराबर आएगा, ये शो करके दिखाना है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कर लेना। ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है और इसको हमें शो करके दिखाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। उससे पहले ना हम क्या करें ना, इसको p जो है ना, इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, कर दें x² एज इट इज -px -p और -c। ये क्यों करा हमने, क्योंकि ये देखो जो x वाले का कोफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको c बोलते हैं। तो इस केस में तुम्हारे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -p है और c की वैल्यू देखा जाए तो -p -c है। बहुत सारे बच्चे इसको p को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और डायरेक्ट सिर्फ कांस्टेंट टर्म को c ले लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a ले लेते हैं डायरेक्ट, मतलब c/1 ले लेते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। अब देखो अब क्या करें, सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देता हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर निकालूं यहाँ से तो कितना आएगा -b/a, मतलब माइनस ऑफ -p p हो जाएगा p/1 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -p -c। माइनस अगर कॉमन लेना चाहूं तो अंदर क्या बचेगा p+c। अब देखो इसको शो करना था तो मैं इसको उठाता हूँ LHS को, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, α+1 इंटू β+1 मल्टीप्लाई करते हैं हम, कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा बीटा प्लस 1 हो गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारे पास -p -c, क्योंकि -n मैंने अंदर भेज दिया क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी, प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास p है तो प्लस p कर दो और प्लस 1। ये देखो p से प्लस p से -p कैंसिल, यही तो आया 1 - c, यही तो प्रूफ करना था। हो गया, सिंपल था। वैसे पॉलिनोमियल सबसे इजी चैप्टर है क्लास 10th का, इसके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा है kx² + 4x + 4, ये पॉलिनोमियल दे रखा है such that α² + β² इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन दे रखा है। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू बतानी है, फाइंड k, यहां लिख देते हैं फाइंड k। ठीक, आ जाओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ही निकालना होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास -4/k और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 4/k आ जाएगी।
क्योंकि सी बाय ए होता है ना, सम कितना होता है माइनस बी बाय ए, मतलब -4 अपॉन के, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 अपॉन के। अब उसके बाद देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे हम वहां पर डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा देते हैं। लगा दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर दो सबकी। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा -4 अपॉन के है, तो -4 अपॉन के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर हो गया, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 24 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4 अपॉन के, ये है। अब क्या करना, आप देखो 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया तुम्हारे पास 16 अपॉन के स्क्वायर, इसको मैं इस साइड भेज दूं, ये -8 अपॉन के आ गया, और इक्वल टू क्या चल रहा है 24। अब क्या करें हम, अब हम यहां से ये कर सकते हैं, इन दोनों के साथ, इन दोनों का के एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेने का मतलब इसके साथ एक ही के है, तो इसको के से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा तुम्हारे पास 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर इसके साथ आगे डिवाइड में आ गया। अब देखो सबको इस साइड भेज दो, 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हो गया लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही हमें बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये देखो इसमें से कुछ मैं कॉमन ले सकता हूँ, हाँ 8 कॉमन ले सकता हूँ। अगर 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, हमारे पास इक्वेशन आ गई 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें, देखो मल्टीप्लाई करके 3 इंटू -2 -6, मल्टीप्लाई करके हमें -6 चाहिए और ऐड करके 1 चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, -3 और +2। क्यों -3 +2 नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि साइन कितना चाहिए, प्लस करें तो प्लस का 1 चाहिए, तो इसलिए हमारे पास 3 के स्क्वायर प्लस 3 के और -2 के -2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हमने अगर कॉमन ले लिया 3 के, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ के प्लस 1, यहाँ से -2 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास के प्लस 1 और इक्वल टू 0। यहाँ से के की दो वैल्यू आएगी, कैसे, एक तो के प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 3 के -2 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू -1 और यहाँ से के की वैल्यू 2/3। ठीक है, आ गया वो समझ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास, डायरेक्ट इसमें पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, और वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास, फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर निकाल लूँ तो -b/a मतलब -1 आ जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो a की वैल्यू भी 1 है तो -1 आ गया। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा आ जाएगा -2। इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना होता है, तो कर देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना है -2 है, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया। यहाँ पर -4 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 4, 1 + 4 5, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 5। अब जो फाइंड करना था उसमें पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो 5 अपॉन अल्फा बीटा कितना है -2, तो माइनस न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो -5/2 आ गया आंसर। चलो अब लास्ट में मैं तुम्हें एक ग्राफ बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे करना है, जो एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज में था।
ये दे रखा है तुम्हारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर तुम्हारे पास ग्राफ दे रखा है, और ये एमसीक्यू में आता ही आता क्वेश्चन है हमेशा बोर्ड के एग्जाम में। ये देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश, और ये हमारे पास एक्स डैश, और इसके ऊपर ये ग्राफ बना रखा है। कैसे? एक तो ये ग्राफ है ए पार्ट, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, और बी पार्ट है हमारे पास एक्स डैश, वाई डैश और वाई। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे है, ठीक है। एक सी पार्ट भी बना देता हूं। ये क्या था हमारे पास? y, ये x डैश, ये x और ये y डैश। अब देखो, ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, और ये एक नंबर में आता ही आता है एमसीक्यू में, ठीक है। और इसमें पूछ देगा कि हाउ मैनी जीरोस, इसके जीरोस कितने। देखो, पहले वाले ग्राफ के जीरोस पूछ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें? ये देखना है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ ये जितनी बार कट कर रहा होगा ना, उसके उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। उसके नंबर ऑफ जीरोस बोल लो या उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल लेंगे। देखो, तो ये एक्स एक्सिस है, इसको कितनी बार कट कर रहा है एक्स? एक तो यहां कर रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6। सिर्फ हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, क्योंकि यहां पर दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 6 हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब इसके देखते हैं, या कट कर रहा हो या एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। तो यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कितनी बार? एक ही बार कर रहा है। इसको एक ही काउंट करेंगे और इसको भी एक काउंट करेंगे, मतलब इसके कितने हो जाएंगे? 2, ठीक। अब इस इक्वेशन में आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में देखो कितनी बार कट कर रहा है, तुम इसको मत काउंट कर देना। देखो, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे ही गलती कर देते हैं, लिख देंगे इसके, देखो 1, 2, 3, 4, 4 लिख देते हैं, लेकिन 4 आंसर नहीं होगा। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, तो एक्स एक्सिस को तो सिर्फ यहीं पर कट कर रहा है ना, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा? सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। तो आ गया होगा समझ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था पॉलिनोमियल्स, बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। एक्सरसाइज 2.0 लास्ट लेक्चर में था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। और इसमें मैंने जो 2.1 था ग्राफ, वो मैंने बता दिया, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।